रूम। तो आपके कौन है आपके हेड? आसिफ सर। सर को बता देना टाइम से, है ना, नहीं तो फिर वो कैसे हेल्प अरेंज करेंगे, राइट। चलो चलते हैं। तो स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यो मैम। बहुत बढ़िया, आइए। तो हम लोग पहुंचे थे प्रोटोजोन डिजीज पे। व्हाट इज अ प्रोटोजोन? किस ग्रुप के अंदर आता है? मैम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है ना। तो मैंने कल एक चीज गलत बोल दी थी, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे ने करेक्ट किया, मैं बोलती चली गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। बेटा एनिमल किंगडम इज ए किंगडम, फाइलम नहीं है वो। मैंने ये बात ना गलत बोल दी थी, तुमने मेरे को करेक्ट भी नहीं किया। एनिमल किंगडम, दिस इज अ किंगडम ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला, उसके अंदर फाइलम्स आते हैं। तो डिफरेंट फाइलम्स थे जो हम कल कर रहे थे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, वो सब फाइलम्स थे। मैंने इनको सब फाइलम बोल दिया, आई एम सॉरी, है ना। तो बोल दिया करो, कभी कभार क्या होता है, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल ठीक चल रहा था कि किंगडम है, उसका फाइलम है, मेरा दिमाग सही चल रहा था। लेकिन मैं कहीं कोऑर्डिनेट्स में जाके सब फाइलम वाले सेक्शन में कहीं थी, तो शायद इस वजह से अनकॉन्शियसली मैं वो बोल रही थी। तो समटाइम्स हो जाता है, और टीचर्स को पता नहीं चलता है, हमें नहीं पता चलता है, हमारे हिसाब से हम सही बोल रहे हैं। तो तुम करेक्ट कर दिया करो, फिर हमें एकदम से याद आता है कि अच्छा गलत हो गया गलती से, ठीक है। तो बोल दिया करो, है ना, गलती से हो जाता है। चलो, तो प्रोटोजोन डिजीज में एमीबॉयसिस और मलेरिया पढ़ना है, ठीक है। एमीबाइसिस जो है हमारी, एमीबाइसिस, और एक और बीमारी थी जिसका नाम सेम सेम था, वो हेलमिन से होती थी, उसका नाम क्या था? एस्कैरिएसिस, ठीक है। ये हेलमिन से होती थी, और एमीबॉयसिस किससे हो रही है? प्रोटोजोआ। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट, कंप्लीट। यो मैम। प्रोटोजोन डिजीज है ये, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो एमीबॉयसिस से स्टार्ट करते हैं। देखो, एमीबॉयसिस का ही नाम है ब्लडी डायरिया। डायरिया का मतलब होता है जब मोशंस लूज हो जाते हैं, उसको कहते हैं ना, है ना। यो मैम। मोशंस हो रहे हैं और लूज मोशंस में भी ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज ब्लडी डायरिया, राइट। और एक एमोबिक डायसेंट्री, डायसेंट्री का मीनिंग भी यही होता है, ठीक है, लूज मोशंस। तो एमीबॉयसिस वो कंडीशन है जब लूज मोशंस आएंगे और उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे कॉज कौन करता है? इसे करता है एक प्रोटोजोन जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एमी से एंट याद रखना है, तो एंट अमीबा, देखो अमीबॉयसिस ना, तो अमीबा वर्ड से उठा लेना, ठीक है। यो मैम। तो ये करता है ये डिजीज। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीको ओरल रूट। तुम में से किसी ने मुझे होमवर्क भेजा था इस क्लास में से? एक बच्ची ने भेजा था, तुम्हारी बैच से है? नहीं, नो मैम। ठीक है, उसको करेक्शन कराएंगे मुझे, कोई बात नहीं, चलो। तो फीसिस से इंसान के मुंह में जा रहा है, समझ रहे हो ना, दिस इज हाउ दे ट्रांसपोर्ट। नाउ विद ब्लड रिलीज, इसके सिम्टम है कि फीसिस में ब्लड आना स्टार्ट होगा, तो डॉक्टर को ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मिल जाएगा कि हाँ हो सकता है इसे अमीबा है। अब एमीबॉयसिस है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इन्फेक्शन होता कहाँ है? प्रोटोजोन बॉडी के कौन से पार्ट में रहता है? तो देखो, प्रोटोजोन रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में। पीछे हमने 2 डिजीजेस पढ़ी थी जिसमें जो भी पैथोजन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता था। क्या नाम था उन डिजीजेस का? मैम टाइफाइड एंड निमोनिया। एक तो ना कोई कुछ भी बोलते तो उसके साथ बोला मत करो, ठीक है, नहीं पता तो चुप हो जाया करो, है ना। टाइफाइड तो ठीक है, निमोनिया किसका इन्फेक्शन था? नोट्स देखो। नहीं मैम एस्केरियासिस था। हाँ, निमोनिया के छाती में पानी भर जाता है बेटा, एल्वियोलार की डिजीज, ना चला गया। किसका था ये? एस्कैरियोसिस। बेटा याद है कितना डरावना डायग्राम देखा था हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन फटने जैसी होती है। यो मैम। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थे। दिस इज द ओनली वन एमीबॉयसिस जो लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये इसका डिफाइनिंग फीचर है। आपको ये देके पूछ लेंगे बताओ डिजीज, ठीक है जी। तो लार्ज इंटेस्टाइन है, याद रहेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं। अभी हम इस पिक्चर पे आएंगे, अभी तुम धीरे धीरे समझोगे। ओके, ये तो भरी पड़ी है, भरी कैसे रहेगी? चलो बेटा, अभी मैंने स्टार्ट किया, एमीबॉयसिस कराया है सिर्फ, ठीक है। वो बेचारी परेशान है कि क्या क्या हुआ है। अच्छा ये ऑलरेडी है, अच्छा ये ऑलरेडी इन प्रिंट है, ओके। देखो जी, अब हम बात करेंगे मलेरिया की। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मेल या फीमेल मच्छर? मैम फीमेल। फीमेल क्यों काटती है? कोई बात नहीं, फीमेल क्यों काटती है?
फीमेल को किसको न्यूट्रिशन देने होते हैं? अपने बच्चों को। बच्चों को। तो बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए वो काटती है, उसको खून पीने का शौक नहीं है, ठीक है, तो वो इसलिए किसी को काटती है। अब तुम्हें कुछ टर्म पता होने चाहिए। एक होता है हमारा, मलेरिया छोड़ो, पहले कुछ टर्म समझो। एक होता है हमारा प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। फर्क क्या होता है? प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर किसी भी पैथोजन का सेक्सुअल साइकिल होता है, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल का मतलब है जहां पर गैमीट फ्यूज करेंगे। गैमीट की फ्यूजन होना क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमीट जहां फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? फर्टिलाइजेशन। fertilization. हाँ, तो इट डजंट मैटर गैमीट बने कहां से, लेकिन जिस होस्ट के अंदर गैमीट फ्यूज करते हैं आपस में टू फॉर्म व्हाट? Zygote. तो ये स्टेप जहां होता है ना, उस पर्टिकुलर होस्ट को हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट। देखो, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोई पैथोजन जाने वाला है, वो होस्ट है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आसपास कोई बैक्टीरिया वायरस मेरी बॉडी में जा रहा है तो मैं होस्ट हूँ, ठीक है। अब मैं प्राइमरी होस्ट तब कहलाऊंगी जब उस बैक्टीरिया का सेक्सुअल साइकिल मेरे अंदर हुआ है। मैं सेकेंडरी होस्ट तब कहलाऊंगी जब वो बैक्टीरिया मेरे अंदर गया लेकिन उसके अंदर सेक्सुअल साइकिल नहीं हुआ। इतना क्लियर है? Yo ma'am. एक बार रिपीट कर दो हाँ, मैम, फिर से रिपीट कर दो। कि अगर मैं, होस्ट का मतलब है कि मेरे आसपास जितने भी पैथोजन है, फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस हो गया, कोई भी प्रोटोजोन है, कुछ भी समझ ले, ठीक है। तो कोई भी पैथोजन मेरे आसपास है, मैं उसके लिए होस्ट हूँ, मतलब वो आके मुझे इन्फेक्ट कर रहा है तो मैं होस्ट हो गई। अब मैं प्राइमरी होस्ट तब कहलाऊंगी जब उस होस्ट वो पैथोजन मेरी बॉडी में गया और मेरी बॉडी में उसके गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं, तो वो अंदर बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो मैं प्राइमरी होस्ट, ठीक है। मान लो वो मेरी बॉडी में गया, उसने बच्चे नहीं पैदा किए, मे बी गैमेट बनाया, दैट इज फाइन, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तब मैं कहलाऊंगी सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। तो होस्ट प्राइमरी वो होता है सेक्सुअल साइकिल होता है पैथोजन का। क्लियर? Yo ma'am. ठीक है। तो मलेरिया के केस में जो प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन होता है? वो होती है फीमेल एनोफिलीज। हाँ, तो फीमेल एनोफिलीज के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। और मलेरिया के केस में सेकेंडरी होस्ट कौन होते हैं? ह्यूमन। ह्यूमन। अगर मैं बोलूं मैं सेकेंडरी होस्ट हूँ, मतलब मेरे को मच्छर ने काटा, उसने अपने पैथोजन मेरे में डाल दिए, ठीक है। अब वो भाग गया मेरी बॉडी में, तो वो कहाँ जाके अपनी असेक्सुअल साइकिल कर रहे हैं? वो कुछ तो कर रहे हैं ना, मेरी बॉडी में तो कितना कुछ है, तो कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं दो जगह पे। सबसे पहले वो जाते हैं लिवर पे। पता है क्यों? सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको लिवर के पास मिलते हैं, ठीक है। लिवर बहुत सारे काम में बिजी है, इसलिए किसी का लिवर खराब हो जाए इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो सबसे पहले भाग के वो लिवर में जाते हैं, उसके बाद वो भागते जाते हैं आरबीसी के अंदर। तो सेकेंडरी होस्ट असेक्सुअल साइट जो होगी मलेरिया के पैरासाइट की, वो होगी मेरा लिवर और मेरी आरबीसी। क्लियर? Yo ma'am. मलेरिया जो बीमारी है उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? उसको कॉज करने वाला एजेंट है प्लाज्मोडियम, दैट इज फीमेल एनोफिलीज। देखो, फीमेल एनोफिलीज जो है वो तो मस्कीटो है। ओहो, इसकी बैटरी लो हो गई। एक सेकंड रुकना, देखा ही नहीं, एक मिनट। सॉरी, हमें देखा ही नहीं, बैटरी लो हो गई थी इसकी। आज मैं इसी से पढ़ रही थी ना, मेरे को पता नहीं चला। आज मैंने इतनी बॉटने लगाई कि मैं बोर हो गई। मैं बोर होके सो गई यार, आधा घंटा थक गई मैं। बॉटनी पसंद है मुझे, लेकिन कभी कभार ना जब क्लासिकल बॉटनी करो तो वो प्लांट के फैमिली से ना पढ़ते पढ़ते ना दम सा हो जाता है कि यार बहुत समटाइम्स हैपन। आई डोंट नो तुम्हारे साथ क्या होता है, मेरे साथ तो ये हो जाता है कभी कभार ना। मेरी स्पेशलाइजेशन जूलॉजी में है ना, तो बॉटनी एक टाइम के बाद मेरे को थोड़ी सी दिक्कत दे जाती है कि मैं थक गई हूँ अब। चलो, हाँ जी, कहाँ थे हम? पॉजिटिव एजेंट। देखो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, ठीक है। Yo ma'am. तो कैमरा कैसे नहीं आ रहा? तो ये एक पॉजिटिव एजेंट है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं मुझे मलेरिया किया किसने, तो फीमेल एनोफिलीज के पास जो छोटा सा उसका बच्चा है वो मुझे मलेरिया करता है, और उसके छोटे से बच्चे का नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो भाई साहब, प्लाज्मोडियम है जो हमें बीमारी करते हैं, ठीक है जी। Yo ma'am. हाँ, अब वेक्टर की अगर हम बात करें, देखो एनसीईआरटी ये करती है पॉजिटिव एजेंट और वेक्टर को एक ही तरह समझती है। अब देखा जाए टेक्निकली देखे तो जो फीमेल एनोफिलीज है वो जो भी पैथोजन था उसको मेरी बॉडी तक लेके आई,
तो फीमेल एनोफिलीज को मैं बोल सकती हूँ ना ये कैरियर है या वेक्टर है, कह सकती हूँ। यो यो मैम। यो मैम। कैरियर को फर्क क्या है कैरियर या वेक्टर में, कल बताया था मैंने। मैम कैरियर वो है जो डिजीज को लेके आता है, मतलब तो उसे खुद नहीं होती है वो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, कैरियर वेक्टर दोनों को कभी कोई डिजीज नहीं होती है, यो मैम। ये फर्क नहीं मैम। था। और मैम बता बता मैम बेटा, कैरियर हाँ रिप्रोडक्शन भी कर देते हैं। यस, रिप्रोडक्शन की बात भी नहीं है। कैरियर वो है जो पैथोजन को लेके आके छोड़ के चला गया होस्ट के पास, ठीक है। वेक्टर वो है जो पैथोजन को तो लेके आया, वेक्टर की बॉडी में भी पैथोजन ने अपना कोई लाइफ साइकिल का स्टेप पूरा किया, सेक्सुअल और सेक्सुअल कुछ भी, लेकिन पूरा किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फीमेल एनोफिलीज के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, दैट मीन इट्स अ वेक्टर, राइट। तो अगर वो वेक्टर बोले तो फीमेल एनोफिलीज, अगर वो पॉजिटिव एजेंट बोले तो ऑप्शन में या तो फीमेल एनोफिलीज होगा या फिर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होना चाहिए, लेकिन प्लाज्मोडियम नहीं हुआ तो तुम फीमेल एनोफिलीज के साथ जाओ। क्लियर? यो मैम। यो So what is the host? Host is where pathogen will complete its life cycle. जहां पर पैथोजन ने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करी वो होस्ट हो गया। होस्ट दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बता दिया ना मैंने आपको। क्लियर है सबको स्लाइड? यो मैम। अब मलेरिया के बारे में ना छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, इन सब पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, लेकिन देखो मलेरिया मैंने बोला डिजीज एक्स्ट्रा पढ़ के जाना, क्योंकि क्या है ना सारे सिम्टम्स मैं तुम्हें एक क्लास में कितने कराऊंगी, सोचने की बात है, तो आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा इन्हें, लेकिन जितना मैंने कराया पहले उसे याद रखना क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया करने वाले कितने टाइप के हैं पैथोजन? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल भी करता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया भी होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी होता है। तो देर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मलेरिया। तो सिंपल मलेरिया नहीं होता, हम कहते हैं ना मलेरिया हो गया, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया है, ठीक है। अब इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो ये कि सबसे खतरनाक कौन सा है, तो सबसे खतरनाक जो मलेरिया है दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम क्या करता है, देखो प्लाज्मोडियम का मतलब नेम ऑफ द जीनस और स्पीशीज, मैम जीनस। जीनस का नाम है, स्पीशीज का नाम है ना। यो अभी मैं क्वेश्चन लगा रही थी ना उसमें एक जगह आया हुआ था। तो दिस इज अ मैलिग्नेंट मलेरिया, ये इतना डेंजरस होता है कि इट कैन लीड टू डेथ, ये डेथ तक करा सकता है इंसान की। जैसे मलेरिया खतरनाक होता है अगर ट्रीट ना हो, ये सबसे खतरनाक होता है। तो नीट ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। हाँ यो मैम। चलो, अब मैंने तुमको इजी करने के लिए यहाँ पे ना सारे स्टेप मैम आप स्लाइड पीछे दिखाओगे एक बार? ये नहीं मैम, इससे पीछे वाली, इससे अगले वाली बोला था, कौन सी? इससे ये वाली। तो अब मैं मलेरिया के लिए ना मैंने तुम्हें स्टेप वाइज लिखा हुआ है, स्टेप वाइज करेंगे और उसको समझते चले जाएंगे, ठीक है जी। मैम। मैंने डायग्राम बना रखी है, मैं चाहती हूँ डायग्राम तुम मुझे समझाओ, तो मैं तुम्हें वो डायग्राम समझाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ तुम मुझे समझाओ, मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ाऊंगी, ठीक है। साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ फिर एंड में मुझे 2 बच्चे पूरा साइकिल समझाएंगे, तो लेट्स से कौन अच्छे से समझाएगा, 2 नहीं एक्चुअली 2 से ज्यादा विल सिलेक्ट, ठीक है। रेडी? यो मैम। लेट्स स्टार्ट द मलेरिया। तो सबसे पहले कौन आगे काटेगा? फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलीज काटती है। तो फीमेल एनोफिलीज के सेलिवरी ग्लैंड में, कौन से ग्लैंड में? सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड में उसने अपने बच्चे रखे, उसके जो बच्चे होते हैं उनका नाम होता है स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो उसने अपने बच्चे रखे होते हैं, तो जैसे ही वो काटती है ना खून चूसने के लिए, अपने बच्चों को हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देगी। तो उसने यहाँ काटा और अपने बच्चे अंदर छोड़ दिए। तो बच्चे जिस स्टेज में छोड़े उसका नाम है स्पोरोजोइट। देखो देखो जैसे अब तुम पैदा हुए, तुम छोटे से होते थे, फिर तुम 5 साल के हुए, बड़े हो गए, हाइट में देखने में डिफरेंट हो गए, फिर तुम 10 साल के हो और डिफरेंट दिखते हो, फिर तुम 18 के होंगे और अलग दिखोगे। तो इसको ऐसे ही समझना कि जो बच्चा है ना धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर सा बदलता जाएगा, इसलिए हम इसका नाम भी बदल देंगे। क्लियर? यो मैम। यो मैम। हमने क्या कहा, हमने बस सिंपली कहा कि ये एक हाथ है और सूजा हुआ मेरा ही हाथ है ये, इसको मछली ने काटा, ऐसे करती है ना। अच्छा बताओ, कान के पास ही मच्छर आके इतना शोर क्यों करते हैं? नहीं पता, सोच के बताना क्लास के एंड में। तो देखो इसने काटा और इसने अंदर पैरासाइट छोड़ दिए, जो भी इसने पैथोजन छोड़ा उसका नाम है स्पोरोजोइट, है ना, यही था। यो मैम। इसने इन्फेक्शन स्टार्ट किया वो स्पोरोजोइट है ना, इसने इन्फेक्शन स्टार्ट किया स्पोरोजोइट से,
इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस फॉर्म है। नीट ये क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क, ठीक है जी। अब जितने बच्चे क्लास के साथ नोट्स लिखते हैं ना वो रख दो थोड़ी देर के लिए, ये पूरी प्रेजेंटेशन भेजूंगी तब लिखना, ठीक है। अभी समझ लो सब चीज अंडर। तो जब इस स्पोरोजोइट्स अंदर गए, इनकी शेप कैसी होती है? सिकल शेप के होते हैं, देखो ऐसे, सिकल से नमिया याद है ना, ऐसे शेप के होते हैं, ठीक है। तो स्पोरोजोइट क्या करते हैं? स्पोरोजोइट करते हैं भागते हैं। वो मेरे हाथ में कटा उसने मुझे, वो भागा 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 भागा, भाग के कौन से सेल में जाएगा? लीवर सेल या फिर आरबीसी, इम्यून सेल। लीवर सेल में जाएगा। तो भागा भागा भागा, अब वो किससे भाग रहा है? उसके पीछे कुत्ते तो पड़े नहीं है, तो भाग क्यों रहा है? मैम क्या हम उसको मारना? इम्यून सेल्स पड़े हैं ना, हम कौन सा उसको पकड़ लेंगे कि ये रुक जा, मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा, मैं तो रात को घोड़े बेच कर सोई होंगी। यो मैम। तो उसके पीछे इम्यून सेल भाग रहे थे, लेकिन स्पोरोजोइट इतनी तेज भागता है इम्यून सेल ढूंढ ही नहीं पाते उसको, ठीक है। तो स्पोरोजोइट भाग के जाके लीवर में छुप जाता है, ठीक है। तो जैसे ही स्पोरोजोइट लीवर में जाता है, हम कहते हैं स्पोरोजोइट एंटर इनटू हिपैटोसाइट्स। तो लीवर के जो सेल्स हैं उनका नाम क्या है? हेपेटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स, राइट। तो स्पोरोजोइट करेगा रन 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 और वो एंटर कर जाएगा किसमें? हिपैटोसाइट। देखो अब जो पीछे भाग रहे थे उसने उसकी शक्ल देख रही होगी, यो मैम। किसी ना किसी ने थोड़े से स्पोरोजोइट तो पकड़ ही लिए होंगे, तो उसने उसकी मेमोरी भी बना ली होगी कि यार ये ऐसे दिखता है, जहां दिखेगा पकड़ के मारेंगे, समझ गए होंगे ना वो इम्यून सेल्स। तो स्पोरोजोइट क्या करता है? स्पोरोजोइट कहता है मैंने शक्ल बदल ली है, यार अगर मैंने जाते ही प्लास्टिक सर्जरी करा ली तो मुझे इम्यून सेल पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए एट एंट्री स्पोरोजोइट लीवर सेल के अंदर जाके अपना शक्ल चेंज कर लेते हैं, और अब हम इन्हें बुलाएंगे शाइजोन। तो ये बन जाते हैं सर्कुलर सेल, ठीक है। सो एंटर हिपैटोसाइट एंड चेंज टू, कौन सी स्टेज में चले गई ये? शाइजोन। शाइजोन से सिंपली मतलब है कि पहले वो कैसे थे? सिकल शेप के थे, सिकल शेप के थे ना, अब यो मैम। शक्ल बदल ली है, गोलू मोलू गब्बू हो गए, है ना, गब्बू हो गए ना। यो मैम। अब इम्यून सेल फोटो लेकर घूम रहा है, तुमने इसे देखा है? वो पता चला उसी सेल से जाके पूछ रहा है भाई तूने इसे देखा है? वो कह रहा है नो नो अंकल मैंने नहीं देखा, वो खुद ही वो सेल है, वो गब्बू हो गया, कोई उसे पहचान नहीं पा रहा, राइट। तो स्पोरोजोइट चेंजेस इनटू शाइजोन इन द सर्कुलर सेल। नाउ मल्टीपल फ्यूजन। अब शाइजोन क्या करते हैं? लीवर सेल के अंदर पड़े हैं ना, तो लीवर सेल हिपैटोसाइट्स हम बना लेते हैं। तो लीवर सेल के अंदर ये क्या करेंगे? लीवर सेल के अंदर ये करेंगे मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे, है ना। मेरे आओ भाई बहनों, आर्मी बनाते हैं इस मनुष्य के शरीर के अंदर, ठीक है। यो मैम। So multiple fusion occur within the schizon and the process is called asexual reproduction. देखो मैंने कहा था ना asexual reproduction मनुष्य के अंदर होती है, तो मेरे लीवर सेल में ये दावत कर रहे हैं, वहां पे asexual reproduction कर रहे हैं, और इस asexual reproduction ये प्रोसेस को क्या बुलाएंगे? क्योंकि ये शाइजोन में हो रहा है, इस प्रोसेस को शाइजोगोनी बुलाएंगे। नाउ दिस इज अ ट्रिकी टर्म, याद रखना। शाइजोन हमने किसको बोला है? सेल का नाम है, राइट, सेल है ये, पैथोजन बेसिकली, ठीक है। और जो ये मल्टीपल फिजन कर रहे हैं, मल्टी फिजन का ही दूसरा नाम क्या है? शाइजोगोनी, क्लियर है? यो मैम। ठीक है, तो इतना प्रोसेस तो हमारा क्लियर हो गया। बहुत सारे जब शाइजोगोनी हो जाते हैं ना तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। अब इन सेल्स के ग्रुप को हम बुलाते हैं मीरोजोइट्स, क्योंकि ना ये थोड़े रिंग लाइक स्ट्रक्चर के दिखते हैं। क्यों हुआ है काइक्यू में मत जाना, मेन ये होता है। तो जो मेन पर्पस है पैरासाइट का बार बार चेंज करने का वो ये है कि उसको कोई पहचान ना ले। देखो इम्यून सेल इतने बेवकूफ तो है नहीं, है ना, थोड़ी देर में उसको चाय पीते पीते रियलाइज तो होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो हुआ है यहाँ पे, उसको पता तो चल जाएगा कि ये कमबख्त सेल अपनी बॉडी का तो है नहीं, तो ये भी पापी है, वो उसको मारने के लिए जाएगा। तब तक वो और भेज बदल लेंगे, और भेज बदल लेंगे तो इम्यून सेल को पहचानने में और दिक्कत होगी, राइट। तो यही गेम है, ये बार बार अपनी शक्ल इसलिए बदलते हैं। तो अब जो आपको छोटे छोटे सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीज सेल्स आर नोन एज मीरोजोइट्स, ठीक है जी, ओके जी। यो मैम। नाउ दिस न्यूली डिवाइडेड सेल्स आर कॉल्ड मीलोसाइट। इनका खासियत क्या है? पिछले सेल से देखो साइज में छोटू है ना, यो मैम। है ना, छोटे छोटे जाके छुप गए, अंकल नहीं देख पाएंगे हमें, है ना। अब देखो मीरोसाइट्स क्या करेंगे? अब देखो लीवर में रहने तो वो आए नहीं थे, वो क्या करने आए थे? दावत मनाने आए थे मेरे शरीर के अंदर, है ना। उनकी मम्मी ने छोड़ दिया था, जा बेटा खा जाए इसे, ऐसे ही किया था उसकी मम्मी ने, टेक्निकली देखा जाए तो। के शरीर में दावत बनाने के लिए उन्हें लीवर सेल से बाहर तो आना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे? मीरोसाइट ब्रेक फ्रॉम द लीवर सेल एंड एंटर इनटू न्यू लीवर सेल। वो दोबारा से नए लीवर सेल में जाएगा और पीछे वाले को फाड़ देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसका 2 वीक तक चलेगा। तो 2 वीक तक ये मेरे लीवर में अच्छे से घुल मिल जाएंगे,
मेरे को कोई सिम्टम नहीं आएगा, मेरे को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे लीवर में दावत चल रही है किनकी, मीरोजोइट्स की। क्लियर है सबको, यो मैम। है ना। लीवर सेल में जाते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ऐसे तोड़ फोड़ के बाहर निकलते दूसरे लीवर सेल में जाते हैं। मैं बढ़िया चल रही हूँ, मैं आराम से क्लास ले रही हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि तूफान हो रहा है अंदर। नाउ अब ये तो हो गया, फिर कुछ मीरोसाइट सोचते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या था, क्या पर्पस था इनकी लाइफ का मेरे शरीर के अंदर। मलेरिया कॉज करना। मलेरिया कॉज करना। न्यू उनकी लाइफ में पर्पस क्या था, सच बताओ, अगर तुम पैथोजन थे तो तुम क्या करना चाहते थे शरीर के अंदर, सब बताओ। अटैक करना चाहते थे। खाना वाना खा के मस्त घूमना चाहते थे ना। यो मैम। कोई सोचता है, अरे तो तुम ऐसे सोचा करो ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड की सोचते हो बायो को। बायो सिंपल ही है, अपने हिसाब से सोचो। अगर तुम पैथोजन होते और तुमको बहुत सारा खाना मिलता तो तुम क्या करते, मुझे सच बताना। तुम अपनी क्लास में बैठे हो, तुम्हारे बाहर सारी जगह स्टॉल स्टॉल लगे हैं तुम्हारे पूरे फ्लोर में स्कूल के, सच बताना तुम जाओगे नहीं खाने, वो भी फ्री ऑफ। भाई मैं तो पहले पूरा वहां पे एक वॉक लूंगी, मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा खाऊंगा, फिर मैं दूसरी प्लेट भी भर के खाऊंगी। देखो सस्ता ही है, तो वो भी हमारे जैसे ही है। ये कहता है अरे अगर मेरा पर्पस ये थोड़ी था लीवर सेल में ही खेलते रहना, बाहर आरबीसी जा रहा है, देखो लाल लाल कलर का चमकता हुआ, कितना खूबसूरत है, आओ इसे खाते हैं। तो मीरोजॉइट्स अटैक कर देते हैं आरबीसी को, उसमें चले जाते हैं। ठीक है, वो गाना सुना ना, लाल दुपट्टा उड़ गया, बस लाल दुपट्टे की तरफ तो आरबीसी जाता दिखता है, कहते हैं लेट्स जंप इन, घुस जाते हैं आरबीसी में एंड एंटर इनटू इट एंड नाउ इट्स कॉल्ड ट्रोफोजोइट्स। देखो जब भी किसी स्ट्रक्चर में जाएंगे अपना भेस बदलेंगे, तो वो लीवर सेल से बाहर आए, उन्होंने देखा अरे कोई देख लेगा, उसने भेस बदल लिया अपना और वो अंदर चले गए आरबीसी के। अब आरबीसी के अंदर हम उनको बुलाते हैं ट्रोफोजोइट। ठीक है, क्योंकि अब वो कहा है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आरबीसी डिलीशियस है, बढ़िया न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, तो वो कह रहे हैं हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए हम उसको ट्रोफोजोइट से याद रखेंगे। क्लियर। मैम जब भी ये चेंज होते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ये ना अभी तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसने सिर्फ लिवर में करी है। ठीक है, जब भी ये चेंज होते हैं ना, ये रिप्रोड्यूस करके चेंज नहीं होते, ये बस अपना हुलिया बदल लेते हैं केमिकली। तो चेंज होना है ना, तो मेरे को दो साक्षी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना मेकअप करके कपड़े बदल लूंगी, ये वही करते हैं। ठीक, चलो। तो ट्रोफोजोइट्स अब चले गए आरबीसी के अंदर, उसको सिर्फ जंप करने के लिए चाहिए था, इस बात को ध्यान से सुनना एक बार। देखो ये मेरा लीवर सेल है और यहाँ से मेरा ट्रोफोजोइट आया था इकट्ठा हुई और आरबीसी में चला गया, चेंज हो गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अरे आरबीसी भी रेड है, ये भी रेड है, कैसे चलेगा, हुई और ये चला गया आरबीसी के अंदर। बेटा जब ये आरबीसी के अंदर गया, इसके लिए इसने स्ट्रक्चर चेंज किया था, तो मैं इसको कहती थी ट्रोफोजोइट, बचने के लिए बस इम्यून सेल से। लेकिन अगर अब इसको फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है ना, तो इसको वही फॉर्म में आना पड़ेगा जो पहले थी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हुई थी पहले लीवर सेल में, कौन सी स्टेज थी वो, क्या नाम था उसका? देखो मीरोजोइट से ये दोबारा से मीरोजोइट में चेंज होगा, फिर दोबारा से मीरोजोइट्स में सॉरी ये दोबारा से शाइजोन में चेंज होगा, और फिर शाइजोन दोबारा से मीरोजोइट्स बनाएंगे, इसमें शाइजोन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फिर ये मीरोजोइट बनाएंगे। यही पॉइंट होता है जब बच्चे भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, खो जाते हैं। क्या मैं क्या चाहती हूँ, मैं रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले जब वो मेरी बॉडी में एंटर किया था, कौन सी स्टेज में था, क्या नाम था उसका? स्पोरोजोइट है ना, स्पोरोजोइट एंटर एंटर हुआ, कहीं से भी बॉडी में एंटर हुआ, फिर जब वो लीवर सेल में गया तो अपन ने क्या बुलाया, फिर शाइजोन में बहुत सारे हो गई चीजें, मल्टीपल चीजें। अब इसका जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए उसका नाम क्या है, मीरोजोइट। अब जब मीरोजोइट निकल गए और आरबीसी में जाते हैं, तो आरबीसी में इसका नाम क्या होता है, ट्रोफोजोइट, राइट। लेकिन ट्रोफोजोइट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी किसकी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, देखो कौन सा सेल कर रहा है, यस। तो कुछ ट्रोफोजोइट कहेंगे मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो पहले वो शाइजोन वाली शेप में चेंज होंगे, फिर वो अपने में मल्टीपल फ्यूजन करके मीरोजोइट्स बनाएंगे, और फिर आरबीसी के सेल फाड़ के और आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। ये बात समझ आई? मैम। आई अब। सो
अब देखो ये तो हो गया, तो उसने बहुत सारे लीवर भी खराब कर दिया, बहुत सारी आरबीसी भी खराब कर दी। अब देखो मीरोजाइट ब्रेक करते हैं आरबीसी को और इस साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, नए सेल में जाते हैं, पुराने को ब्रेक करते हैं, नए में जाते हैं, पुराने को ब्रेक करते हैं। अब मलेरिया में आते हैं चिल्स, तो ना चिल्स आते हैं। चिल्स का मतलब होता है कि इंसान बैठा है, सडनली उसको बहुत ठंड लगती है, उसको इतनी ठंड लगती है कि उसकी बॉडी इतनी ठंडी हो जाती है ना। आपने किसी को देखा मलेरिया के साथ कभी? यो मैम। हमारे हॉस्टल में मेरी एक फ्रेंड है, उसको हुआ था। तो हम लोग खाना खा के सब अपने अपने रूम में थे। हमारे हॉस्टल में एक खासियत थी कि कभी कोई बीमार होता था ना, वो आधी रात को ही होता था, फिर एम्बुलेंस बुलाई जाती थी, मजा आता था, इट वाज फन। जब तक इंसान होश में नहीं आता तब तक डर लगता है, उसके बाद मजा आता था। तो वो उसका फोन आया एक और फ्रेंड को, यार रूम में आ जा। तो हम लोग उसके रूम में गए, मेरी फ्रेंड मेरे पास आई, मैं एक्चुअली हॉस्टल में हम किसी और के रूम में थे, हम कहीं पड़े हुए थे, तो उसने हम सबकी लाशों को जगाया कि वो बुला रही है, चलो देख के आते हैं। जैसे हम उसके रूम में गए, उसने, गर्मियों का मौसम था वो, लखनऊ में बहुत ही गर्मी होती है, अत्यंत गर्मी होती है भाई साहब, उसने पूरी चद्दर ओढ़ रखी थी। जैसे हम उसके रूम में गए, उसने चद्दर हटाई, भाई बहुत ठंड लग रही है और वो कांप रही थी, उसके होंठ बिल्कुल चिट्टे पड़ गए थे, वाइट एकदम। और जब उसको छुआ हमने, वो इतनी ज्यादा ठंडी थी, इसको कहते हैं चिल्स आना। सडनली चिल्स आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। उसको चिल्स आते थे 20 सेकंड्स के लिए मैक्सिमम, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी और फिर बहुत गर्म हो जाती थी बॉडी। इसको कहते हैं चिल्स आना, ये बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है। हम डॉक्टर के पास गए, उस टाइम पे वो कोविड नहीं था उस टाइम पे, कुछ था, डॉक्टर बहुत बिजी था। हम रात को जब गए तो उन्होंने बोला 2 दिन के लिए देखो इसको फिर आना। फिर हमारे साथ सारे मेडिकल वाले थे, तो फिर मेरी फ्रेंड लड़ पड़ी कि इसको ऐसे चिल्स आ रहे हैं, आप ऐसे कैसे भेज सकते हो। फिर उन्होंने जबरदस्ती टेस्ट लिए आई थिंक वो डॉक्टर बहुत परेशान थे, पर फिर उन्होंने टेस्ट लिखे तो डेंगू मलेरिया निकला इसका। तो चिल्स हमें तब पता चले होते क्या रियल लाइफ में, बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन हुए क्यों इस केस में, देखो चिल्स और भी कंडीशंस में आते हैं, इस केस में क्या हुआ कि जब आरबीसी में गया था ना हमारा प्यारा सेल, तो जो आरबीसी में पैथोजन गया और उसने आरबीसी को ब्रेक किया, आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन भी ब्रेक हुआ। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन केमिकल। ये नीट का क्वेश्चन है। हीमोजोइन केमिकल क्या करता है, जब आपकी बॉडी में रिलीज होता है ना तो वो फीवर कॉज कराता है। तो देखो ये ऐसा नहीं है कि एक पैरासाइट मेरे आरबीसी में जाके उसको फाड़ रहा था। इसको इमेजिन करना कि हजारों लाखों आरबीसी है मेरी बॉडी में, पैरासाइट जितने भी उसके अंदर है ना ये पैथोजन, एक साथ आरबीसी को फाड़ते हैं, अब एक साथ हीमोजोइन मेरी बॉडी में फैल गया। इसलिए बहुत जबरदस्त तरीके से चिल जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल तो सेटल है ना। उसको पता है कि जो मीरोजोइट सॉरी शाइजोन था, उसको पता है मैंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना, उसने नंबर बढ़ा दिया। अब उसके सारे बच्चे सेल में जाते हैं और एक साथ ही फाड़ते हैं। तो बहुत सारी आरबीसी एक साथ जब रप्चर होती है तो हीमोजोइन केमिकल रिलीज होता है जिससे चिल्स आते हैं, फीवर आता है खतरनाक वाला। समझ आया? यो मैम। तो देखो अब 2 चीजें हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पढ़ना, ना समझ आया मुझे पूछ लेना। तो अभी ना 2 चीजें हो रही है, क्या कि एक तो एक तरफ आरबीसी है, आरबीसी में वो जा रहे हैं और आरबीसी को रप्चर कर रहे हैं, और फिर वो यही साइकिल रिपीट कर रहे हैं, दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, है ना, बार बार। दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं कि हमें आगे की जनरेशन भी बढ़ा रही है। तो कुछ आरबीसी को ये रप्चर नहीं करते, कुछ आरबीसी के अंदर ये जाते हैं और ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाई, और ये फॉर्म कर लेते हैं गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट मतलब साइट मतलब सेल, और गैमीट मतलब सेक्स सेल ना। यस, तो कुछ शायद जोन चेंज हो जाते हैं आरबीसी के अंदर जाके इनटू गैमेटोसाइट। तो मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं ना वो मेरी बॉडी के अंदर बनते हैं, लेकिन बस आपस में फ्यूज नहीं होते। समझ आया? यो मैम। देखो यहाँ से करेंगे हम। हाँ, मीनवाइल आरबीसी सम मीरोजोइट फॉर्म गैमेटोसाइट, तो कुछ मीरोजोइट बना देते हैं गैमेटोसाइट, मेल एंड फीमेल गैमीट बना दिए, ठीक है। तो कुछ आरबीसी के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट बन गए। अब देखो मेरे ब्लड के अंदर क्या क्या हो रहा है, इसको इमेजिन करना। मेरे ब्लड के अंदर एक तरफ कुछ सेल लीवर के हैं जिसको अभी भी इन्फेक्ट कर रखा है मीरोजोइट्स ने, उनको तोड़ते हैं नए लीवर सेल में जाते हैं, तो मेरा लीवर खराब। दूसरी तरफ कुछ मीरोजोइट्स घुस रखे हैं मेरे आरबीसी में, आरबीसी को बार बार रप्चर कर रहे हैं और नई आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। 2 प्रोसेस चल रहे हैं। तीसरा प्रोसेस क्या हुआ कि कुछ आरबीसी के अंदर जाके गैमेटोसाइट्स बन गए, ठीक है। अब ये जो गैमेटोसाइट्स बने, हाँ बेटा बोलो। अरे चलो, तीसरा क्या है, ये जो गैमेटोसाइट बने ये मेरे ब्लड में ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर, बहुत सारे गैमेटोसाइट्स बन गए। तो तुम्हें 3 समझ आया ना, 3 स्टेप्स क्या हो रहे हैं। यो तो ये पैथोजन मेरी बॉडी में क्या कर रहे हैं, पहला लीवर में दूसरा मैम आरबीसी को ब्रेक कर रहे हैं, और तीसरा गैमेटोसाइट बना रहे हैं। हाँ आरबीसी में बना रहे हैं। फिर ये गैमेटोसाइट आरबीसी को फाड़ के मेरे खून में घूम रहे हैं,
ठीक है, 3 चीजें। हम्म, अब इन गैमीट को एक्सेप्ट करने के लिए मछली आएगी, कोई भी मछली काटने क्या फर्क पड़ता है ना? कोई मछली आएगी फीमेल एनोफिलीज, दोबारा से मुझे बाइट करेगी, कोई ना कोई भी मछली आएगी, जरूरी नहीं वही वाली आया है, हो सकता है मैंने उसको से मार दिया हो, कोई और आ जाएगी। तो जब वो दूसरी मेरे को बाइट करने आएगी ना, अनइंटेंशनली मेरे ब्लड के साथ वो गेमिटोसाइट को भी ले जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, मस्कीटो बाइट्स एंड गेमिटोसाइट गोज टू द मस्कीटो, और मस्कीटो के कहाँ जाता है, वो मिड गट में चला जाता है। इतना क्लियर? यो मैम। तो देखो यो यो मैम। क्या देखेंगे हम, ये मस्कीटो है, अब ऐसे ही है मस्कीटो, देखो ठीक है, ये मस्कीटो है, ये उसका टमी टमी है। तो देखो मस्कीटो में क्या हुआ, उसका जो मिड गट है वहां पे गेमिटोसाइट दिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी में लिखा नहीं, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो उसके मिड गट में गए, अब मिड गट में जाके हुआ क्या, इन मिड गट ऑफ द मस्कीटो गेमिटोसाइट चेंजेस इनटू गैमीट। देखो गेमिटोसाइट्स इमेच्योर गैमीट है, अब वो गैमीट में चेंज होंगे, तो थोड़ी सी उनमें मॉडिफिकेशन होनी है जो मस्कीटो के मिड गट में ही होगी। मान लो किसी मेरा इलाज हो गया और किसी मस्कीटो ने मुझे काटा नहीं, तो वो मेरी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पर मेरी बॉडी में वो क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं करते, क्योंकि गेमिटोसाइट को थोड़ा मॉडिफाई होना है, उसके लिए उनको मच्छर की बॉडी का जो मिड गट है ना वो चाहिए, वो मेरी बॉडी में नहीं कर सकते, इसलिए मेरी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई। समझ आया? तो मस्कीटो के मिडगेट में जाके उसने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया और वो गेमीट बन गए, जैसे ही वो गेमीट बने उसने फ्यूज कर लिया, गेमीट का काम है ना फ्यूज करना, इसलिए वो फ्यूज कर जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल के कौन से पार्ट में हुई है एनाफिलीज के? मिड गट में। हाँ, गट में। फ्यूज करके जो सेल बना उसे हम कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट को हम क्या बुलाएंगे, स्पोरोजोइट। थोड़ी मॉडिफिकेशन इसमें और होती है, अब ये स्पोरोजोइट है। तो तुमको याद है जब मच्छर ने काटा था तो उसने मुझे क्या दिया था? स्पोरोजोइट में हाँ, रिलीज किए थे। हाँ, तो उसके मिड गट से स्पोरोजोइट सारे के सारे आ जाते हैं सेलिवरी ग्लैंड में। तो वैसे जैसे गुटका नहीं कभी कभार तुम मुंह में रखते हो, तो मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ तुम जवाब नहीं देते, वैसे ही ऐसे लेके घूमती है। जैसे उसको इंसान दिखता है थूक देती है उसके अंदर। तो क्वेश्चन पूछे कि जो तुम्हारी बॉडी में स्पोरोजोइट आया है वो फीमेल के कौन से पार्ट से आया है? मिडगट। मिड गट से। सेलिवरी ग्लैंड। सैलरी। हाँ, तुमको क्या करना है, पीछे कहाँ से आया, ऐसे तो मेरी बॉडी से भी आया ना, वो कहाँ से आया, लास्ट उसका रेजिडेंट क्या था, सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड से आया, ये नीट का क्वेश्चन है। यो यो। ये सब मिड मैम गट। अगर दूसरा मस्कीटो आए ही ना तब? अगर किसी मस्कीटो ने मुझे काटा ही नहीं उसके बाद, तो वो मैं मलेरिया तो मुझे हो गया ना, तो मैं इलाज तो कराऊंगी, तो मेरी बॉडी में वो खत्म हो जाएगा। वो गैमेटोसाइट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हाँ, वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो फर्टिलाइज तो कर नहीं सकते ना, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यो मैम। मैम अगर फिर से काट लिए तो मलेरिया ठीक हो जाएगा, मतलब मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मेरे बॉडी में मैंने कहा ना, कुछ तो लीवर में दावत कर रहे हैं, कुछ आरबीसी को तोड़ रहे फोड़ रहे हैं, तो अगर मेरे को किसी ने दोबारा काटा वो तो अपने अंडे नहीं ना, मेरी बॉडी में तो अभी भी यो पैरासाइट है, तो मुझे तो मलेरिया यो रहेगा, उल्टे किसी और को कम करके आएगी वो, देख रहे हो? तो यो मैम। उसने मुझे फैक्ट्री बना लिया बच्चों को यो रखने का, मैम। बताओ, क्रैच खोल रखा है उसने, बच्चे छोड़ के चली जाती है फिर ले जाती है। नाउ फर्टिलाइजेशन फॉर्म द जाइगोट नोन एज स्पोरोजोइट, ये स्ट्रक्चर रहता है सेलिवरी ग्लैंड में, और उसके बाद ये दोबारा से साइकिल रिपीट होगा, सो दिस इज हाउ मलेरिया हैपन। समझ आ गया सबको? यो मैम। ठीक है, चलो ये कौन से पेज नंबर पे है? 132। चलो मैं तुमको फटाफट से 3 मिनट दे रही हूँ, क्विकली देखो इधर, फिर तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? यो 3 मिनट है, मेरी घड़ी में हो रहे 6:39, 6:42 पे ले लूंगी मैं तुमको। ओके, रेज योर हैंड, चलो करो, तुम एक्सप्लेन करोगे मुझे हुआ क्या। पढ़ो पढ़ो ध्यान से, अपनी बुक से पढ़ो, जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन से पढ़ लो। सिक्स फोर्टी।
6:40 चल रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ी। सिक्स 41, 1 मिनट लेफ्ट हो गया मुझे। मुझे फिर से भूख लगी। आज मैं कार्टून देखूंगी। 42 क्या हो गया? 42 हो गई। मेरा आज कार्टून देखने का मन है, तुम में से कोई कैमरा ऑन कर लो। आई एम सो फनी। हंस सकते थे तुम वैसे, इसमें मैं लाइक कहीं के सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है इस क्लास में। चलो कौन बताएगा मुझे ये क्या लिखा है? ये किस बच्चे ने सबसे पहले हाथ करा था? कौन है ये बहादुर बच्चा? प्रीति? नहीं, प्रीति नहीं थी। पायल। पायलिया, ओ हो। चल बेटे पायलिया, जब भी सर्कुलर होता है तो अपन क्या करते हैं? कोई एक पिक्चर उठाते हैं, उसको नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है? वहां से यो प्रोसेस यो स्टार्ट करते हैं। तो पायलिया बताओ कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? मैम, सबसे पहले फीमेल मस्कीटो आती है और हमें बताओ, बाइट नाम कर बताओ। फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो। हेलो नेक्स्ट। वो बाइट करती है हमें, और जो उसके स्लेवरी ग्लैंड्स में जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो हमारे अंदर रिलीज करती है। तो इस पिक्चर में स्पोरोजोइट को अंडरलाइन करा जाए, ठीक है? और यहाँ पे लिख दो कि ऐसे खुद पिक्चर में लिख लो सेलिवरी ग्लैंड, यहीं से क्वेश्चन आना है ना? तो इसने दंदी मार दी, काती कर दी। बेटा फिर सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है? मैम, जो स्पोरोजोइट है फिर वो मैम हमारे लीवर सेल्स में जाते हैं। भाग के लीवर सेल में जाते हैं। लीवर सेल को ये लीवर के साइड में लिख दे हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट लिखते हैं, फिर बच्चे कांप जाते हैं, अरे बा क्या पूछ लिया। लीवर सेल। हाँ चले गए। देखो आपको दिख भी रहे होंगे, स्पिंडल शेप दिख रहे हैं आपको, ये स्पोरोजोइट्स ही हैं। यो 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 मैम। अभी ना चेहरा बदलेंगे। फिर बेटा बता थर्ड स्टेप में क्या हुआ? ये लिया। मैम, लीवर सेल्स में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और हाँ, ये इसको असेक्सुअली को अंडरलाइन कर। और मैम नए सेल्स बनाते हैं और ब्लड से बाहर आ जाते हैं। ब्लड से बाहर आ जाते हैं? लीवर सेल के अंदर ब्लड से कहाँ से बाहर आ गए? आई मीन उन्हीं सेल से बाहर आ जाते हैं। बेटा गुस्सा खाएगी है? गलत बताती है। लीवर सेल से बाहर आ जाते हैं। तो बेटा लीवर सेल के अंदर स्पोरोजाइट्स कौन से स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं? मीरोजोइट। मीरोजोइट से पहले कौन से स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं? साइजोंट। शाइजोन। शाइजोन। साक्षी को साक्षी मैम बोलेगी अब है। शाइजोन से मीरोजोइट। अब ये जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये जो साइकिल चल रहा है, ये सब मीरोजोइट्स है। तो इसको यहाँ लिख लो ऐसे मीरोजोइट, ठीक है? क्योंकि ये मेंशन नहीं है ना एनसीईआरटी में, इसलिए। अब तो जो पूरा मिसगाइड कर रही थी हमें प्रीति। यो यो मैम। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ बेटी? मैम जो पैरासिटिक है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होए रेड ब्लड सेल में, और उसने रेड ब्लड सेल को ब्रेस्ट मतलब ब्रेक कर दिया, और जो न्यू रेड ब्लड सेल है उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो इसमें देखो सिम्टम्स में क्या लिखा है? फीवर दिख रहा है आपको? फीवर साइकिल यो यो मैम। ड्यू टू इमोशन, है ना? इमोजोइन केमिकल की वजह से फीवर आता है। तो ये लिख लीजिए यहाँ पे। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब वो आरबीसी में एंटर हुआ था तो सेल का नाम क्या रखा था हमने? ट्रोफोजोइड। तू भी भूसा खाएगी। नेक्स्ट नीता। नीता यो यो मैम। सिक्स स्टेप में क्या हुआ? ओ फिफ्थ में से क्या हुआ? सॉरी सॉरी माय बैड। फिफ्थ में क्या हुआ? ये जो मैम सेक्सुअल। हाँ,
ये जो सर्कल चल रहा है ना, इसका मतलब है ये लीवर सेल में बार बार होता जा रहा है, ये आरबीसी में बार बार होता जा रहा है। लेकिन कुछ स्पोरोजोइट्स बाहर निकल के जाते हैं और क्या करते हैं नीता 5th स्टेप में? बता दो भाई, क्या करते हैं? मैम ये डेवलप करते हैं रेड ब्लड सेल्स को। नहीं, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर किसको डेवलप करते हैं? कोई और मदद करेगा नीता की? नीता खो गई। मैम गैमेटोसाइट्स गैमेटोसाइट्स आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ही क्या करते हैं? गेमेटोसाइट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेक्सुअल स्टेज नहीं है। सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन रेड ब्लड सेल। सेक्सुअल स्टेजेस के पार्ट्स डेवलप हुए हैं, पर दिस इज नॉट सेक्सुअल स्टेज। ये एंटायर थिंग इज एसेक्सुअल, ठीक है जी, ह्यूमन के अंदर। क्लियर सबको? अब देखो, अब मॉस्किटो के अंदर आएगा, है ना? तो मुझे बताओ 6th स्टेप कौन समझाएगा? प्रीति। यो मैम। मैम जो फीमेल मॉस्किटो है वो जो उसने गेमेटोसाइट्स बनाए थे हमारी बॉडी में, उसको वो मतलब अपने अपने मतलब बेटा पी अपनी जाती बॉडी में ले लेगी, हाँ, पी जाती है, सक कर लेती है, ठीक है। सक कर लेगी। उसके बाद फिर जो उसका मॉस्किटो का गट होगा वो उसमें उस गेमेटोसाइट्स को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। देखो, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है? मिडगट में, है ना? ये लिख लो, फर्टिलाइजेशन के आगे, शाबाश। अब 8th स्टेप में क्या हुआ? नहीं, ये किसने किया था? विशाल, तमन्ना ना? 8th स्टेप में क्या हुआ तमन्ना? अच्छा चल प्रीति, तू ही बता दे। मैम 8th स्टेप में हुआ कि जो गट्स में उसने सेक्सुअल रिप्रोड्यूस किया था, फिर उसको वो मतलब हमारी बॉडी में स्लाइवा उसमें ना जाइगोट बन गया था। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस का मतलब उसके गैमीट्स जाइगोट में चेंज होते हैं, और जाइगोट को अपन क्या बुलाते हैं? स्पोरोजोइट। अब बता बेटा। वो स्पोरोजोइट में चेंज हो गया। अब वो किसी अनदर ह्यूमन को जब बाइट करेगी अपने सलाइवा के थ्रू, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। बेटे ये स्पोरोजोइट बने कहाँ पे? स्पोरोजोइट मैम सलाइवा से स्पोरोजोइट फॉर्म होते हैं मिडगट में। यो लिखो लिखो, ठीक है। और स्पोरोजोइट ट्रांसपोर्ट कहाँ से होते हैं? स्टोर, स्टोर कहते हैं ना, स्टोर। स्टोर कहाँ है? सैलिवरी सैलिवरी या सलाइवरी ग्लैंड, राइट। तो बेटा स्पोरोजोइट सैलिवरी ग्लैंड में ट्रैवल करे, और फिर वहां से उसने अब जिसको भी काटा उसको आगे दे दिया, तो साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। ये बात क्लियर सबको? यो मैम। गुड, गुड अटेम्प्ट, गुड बच्चे। चलिए आइए, तो अब करते हो, बहुत बढ़िया। आइए पहला क्वेश्चन ये, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड मैं चाहती हूँ आप लेटे चले करो, सारे तो मैं करा नहीं पाऊंगी। याद नहीं रहा, अभी दिख रहा है? यो मैम। 1, 2 एंड 3 करो। चल स्टार्ट। प्रीति हाथ नीचे कर ले बेटा, हाथ ऊपर करेगी तो लिखिए कैसे? 1, 2, 3 स्टार्ट। 2 मिनट मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जिंदगी अनफेयर है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। Come on, come on, 1 more minute. देखिए, पास करती हूँ मैं स्क्रीन, आपको अच्छे से दिख जाए। सम रीजन मुझे ना इसको लिखने नहीं दे रहा, कहता परमिशन नहीं है। बताओ, बुक मैंने रखी है, परमिशन मेरे को नहीं दे रहा। देखो, द इन्फेक्शन, स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो बच्चे उसके आए थे उनका नाम था स्पोरोजोइट्स, राइट? सिकल शेप के होते हैं,
ऐसे वाले। Sep- तो आंसर Sickle cell. हाँ गुड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद अ कॉजेटिव एजेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बस चेक कर लेना करेक्ट पूछा इनकरेक्ट, ठीक है। तो अपन पहले इसको साइड में सॉल्व करते हैं। तो टाइफाइड जो था वो कौन करता था हमारा? देखो देखो इसने क्या किया है, एक ही बात लिखा, टाइफी नहीं लिखा। इसे पता था टाइफी लिखूंगा टाइफाइड पता चल जाएगा। तो ध्यान से पूरा नाम याद करके जाना। तो एक है मेरे पास, एक का आंसर है 3, है ना। निमोनिया करता था मेरे पास, Hemophilus Hemophilus. Hemophilia. और दूसरा नाम क्या था? एक और करता था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, Streptococcus pneumonia. Yes, ma'am. राइट। तो ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, अरे आंसर तो यही है, बी का फोर, यही आंसर है ना। Yo, ma'am. बी। लकीली पहले ही ऑप्शन से हमें पता चल गया, राइट। बहुत बढ़िया, बच गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर और रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। तो टाइफाइड फीवर को करने वाला और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी टेस्ट अपन एक ही है, विडाल, है ना। Vidal test. तो हमने टाइफाइड में विडाल टेस्ट है, ये विडाल टेस्ट है, तो ये दोनों तो नहीं है ना। अब टाइफाइड होता किससे? सैल्मोनेला टाइफी, Typhi. है ना। तो आंसर वुड बी ए। A. इजी था ना। Yo ma'am. और ये रीसेंट क्वेश्चन थे, तो अब मैं आपको ये बुक भेजूंगी तो आप कर पाओगे ना, Yo ma'am. राइट। तो लेट्स ट्राई, चलो ये ट्राई करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसके बाद नेक्स्ट पेज, फोर्थ एंड फिफ्थ क्विकली चैट बॉक्स में दिख रहा है सबको? Yo, ma'am. ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया था for Yo, 11th, ma'am. करा है? Yo ma'am. Yo, ma'am. किसने करा उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, भेजो। चलो देखो, इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिट। मस्कीटो ट्रांसमिट कर रहा है पैथोजन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल कर रहा है। जो लिम्फेटिक वेसल को में इन्फ्लेमेशन करता था वो लोअर लिम्फेटिक वेसल्स में करता था, ठीक है। जो मस्कीटो इसको ट्रांसमिट करता था उसका नाम क्या था? Ma'am Culex. क्यूलेक्स। एंड दिस डिजीज का नाम क्या है? Elephantiasis. एलिफेंटेसिस। यस, सो आंसर वुड बी ए, राइट। सीधा सीधा डिजीज से क्वेश्चन है, कुछ बहुत बाहर से तो आया नहीं, है ना। Now, Yo, ma'am. which of the following sets of diseases is caused by bacteria? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो, ठीक है। अगर होमवर्क किया है देन यू विल नो कि जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस है, देखो स्मॉल पॉक्स है तो वायरल, Viral. मम्स वायरल, Viral. हर्ब्स, Ma'am herpes viral. Viral. तो बेटा अगर ये वायरल है तो कौन सा है जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया होता है? ये दोनों, राइट। तो दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कम, और ये प्रैक्टिस कर लेना, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के Yo, ma'am. नेक्स्ट वाले में Yo, चलते हैं ना। मैं थोड़ा सा इम्यूनिटी कराना चाहूंगी आपको, इम्यूनिटी। क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, चलो क्वेश्चन नंबर, वी विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 49, 50, नहीं मैंने 50 तुम्हें करा रखा है, ये मैंने तुम्हें करा रखा है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें कराए थे। चलो क्वेश्चन करो जिसमें तुम कर सकते हो। 61, 63, 61 and 63, try this two, 61 and 63, ये वाला और ये वाला, ये ट्राई करो। लेट्स सी कौन करता ट्राई। Short element is where from mother to fetus placenta through mother's milk and some is categorized as oh 63 सोचने वाला क्वेश्चन है। चलो आइए,
एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। वो कह रहा है एंटीबॉडी किसका कॉम्प्लेक्स है, तो वो केमिकल कॉम्पोजिशन ही पूछ रहा है आपसे, देखा जाए तो, है ना। तो एंटीबॉडी किससे मिलके बनी होती है? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। अगर तुमको याद है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखते थे और यहाँ पे सी लिखते थे, ये रिप्रेजेंट करता था अमीनो एसिड की चेन, याद है तुम्हें, मैंने बताया था उस टाइम। तो दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ए। कल लिख के आना प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शॉर्ट लिव, तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, जाते हैं। शॉर्ट लिव इम्यूनिटी, छोटे टाइम के लिए इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस कर पाती है? आईजीजी। आईजीजी। और मदर के मिल्क से बच्चे को कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? आईजीए। ठीक है, तो एंटीबॉडी मिल गई रेडीमेड बच्चे को, तो कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव या एक्टिव? पैसिव। पैसिव। एक्टिव का मतलब है जब बच्चे ने खुद एंटीबॉडी बनाई, उसने बनाई, उसको रेडीमेड मिली ना, तो पैसिव। आंसर भी पैसिव। ठीक है, इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये कुछ नहीं है। इनेट नॉन स्पेसिफिक क्या, बच्चे ने दूध पिया तो इनेट कहाँ हुआ, उसने तो उसको धीरे धीरे लिया है। सेलुलर इम्यूनिटी, ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं बी सेल या टी सेल में, ये इसका सिंपली आंसर है पैसिव इम्यूनिटी। समझ आया? यो मैम। कोशिश करें होना नहीं पानी, राइट। क्वेश्चन नंबर 66 करना, अगर तुमको समझ आ गया ऊपर वाला तो 66 हो जाना ये। 66। देखो, गुड। द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन, एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस जो डेवलप होगी बिफोर डिजीज, है ना हमने, यो मैम। राइट, गुड। आइए, तो अब तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैं आपको ये भेजूंगी तो कर पाओगे ना क्वेश्चंस? यो मैम। ठीक है, तो ट्राई कि आप ये क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके आना। बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं है एक्चुअल में, कम है कंपैरेटिवली पिछले चैप्टर्स के, है ना। तो इसको ट्राई करके आना, फिर मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताना जिसको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। ओके।